हेलो, वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू। आप तमाम स्टूडेंट्स को इस वीवीआई क्वेश्चंस में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम करता हूं। जी हाँ, आप तमाम बच्चों का ये मैसेज था कि कमेंट था कि सर लॉन्ग वीडियो कराया जाए, लॉन्ग क्वेश्चंस को करवाया जाए, तो मैं लेकर के आ गया हूं। जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल है उस सवाल को मैं लेकर के आ गया हूं। लॉन्ग क्वेश्चंस, वो लॉन्ग क्वेश्चंस मैं लेकर के आ गया हूं। तो आइए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस क्या क्या रहा है, ये सवाल क्या क्या रहा है, पहले इसको समझते हैं, फिर इसका आंसर किस तरीके से होगा। बिल्कुल सरल भाषा में हम इसे सीखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है। और अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल देख लेते हैं अच्छे से, तो आपको रट के जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख कर आएंगे एग्जाम में पूरे, अगर एक बार अच्छे से देख लें तो। ठीक है, बहुत ही कम टाइम लगेगा। एग्जाम में जाने से पहले जरूर एक दफा इस वीडियो को देख लेना और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। ओके, क्वेश्चन कहता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है उसे डिफाइन किया जाए। राइट, क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है उसे डिफाइन किया जाए, पहला सवाल। दूसरा सवाल कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब दो सवाल हो गया। पहला सवाल जो आपका यहाँ दिख रहा है, कहता है डिफाइन कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए एक्सियल लाइन के ऊपर ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर। तो आइए, सबसे पहला जो इसमें सवाल आपसे जो जवाब पूछ रहा है वो ये कह रहा है जितना सवाल पूछे उतना ही जवाब आपको करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पहला सवाल कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो आपको अपने नोटबुक पे अच्छे से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अच्छे से आप लिख लेंगे, एकदम हेडिंग दे देंगे। और इसका डेफिनेशन क्या होगा, रटना कतई से नहीं है, कहीं नहीं है, बस देखिए करना क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको कहते हैं बाबा अली कैप्सूल। इस अली कैप्सूल को, इस एम एम अली फिजिक्स जो चैनल का नाम है, मेरा नाम एम एम अली है। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। ये अली कैप्सूल है, इसको याद रखिएगा, डेफिनेशन खुद ब खुद लिखा जाएगा आपसे। ई बराबर होता है एफ बाई क्यूब। अब क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये एफ जो है ना, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये क्या, इसको कहते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। ओके, टेस्ट चार्ज। तो डेफिनेशन क्या हो गया, द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहिएगा कि देखिए द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज is called electric field intensity या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखते हैं ना, डेफिनेशन कतई से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल आसान है। यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगला सवाल कहता है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, ये जो एक्सियल लाइन है ना, एक्सियल लाइन को एक्सिस भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो याद रखिएगा, एक्सियल लाइन हो या एक्सिस हो तो बात एक ही होता है, मतलब एक ही होता है। चलिए, तो हम सवाल लिखते हैं पहले। अब इसमें आंसर क्या करना है हम लोग इसको देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, एक्सप्रेशन। क्या लिखेंगे आप, एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन करना है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन कहां पर, एक्सियल लाइन है ना। या इतना लिखने की जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि सवाल आपसे जो पूछ रहा है वो बाकी सवाल में भी बातें लिखी हुई है, तो एग्जामिनर को समझ में अच्छे से आ जाएगा। हम क्या निकालने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहां पे, तो एक्सियल लाइन पे। किसके एक्सियल लाइन पे, तो डायपोल के एक्सियल लाइन पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। और डायग्राम में क्या करना है, एक डायपोल लेना है और डायपोल के एक्सियल लाइन पे
है ना। तो ये रहा आपके एक डायपोल जिसमें दो चार्जेस होता है, एक निगेटिव चार्ज हो गया और दूसरा अपना पॉजिटिव चार्ज हो गया। इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 2a होता है। और ये मान लिया डायपोल का क्या है, सेंटर है, जिसका नाम हमने O रख दिया और इस पॉइंट को हमने A नाम दे दिया और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, B नाम दे दिया। अब A पॉइंट से जो A पर जो नेगेटिव चार्ज है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, तो मान लिया जाए वो A डिस्टेंस पे है। और दूसरा भी क्या होगा, A ही होगा। क्यों A ही होगा, क्योंकि ये सेंटर में है तो यहाँ पे पूरे दोनों चार्ज के बीच का A और B के बीच का डिस्टेंस 2a है और ये सेंटर है तो हाफ हाफ में बढ़ जाएगा, तो A और A में हो जाएगा। अब बात आती है एक्सियल लाइन की। तो ये डायपोल बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है, एक्सियल लाइन बना लेना है। और एक्सियल लाइन, यही अपना जो लाइन है वो एक एक्सियल लाइन है। इस लाइन के ऊपर कहीं भी आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस लाइन के ऊपर में हमें कहीं भी निकालना है। तो मान लिया जाए यहाँ कोई पॉइंट है, इसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इस पॉइंट पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो कितना निकालना है, E निकालना है। अब देखा जाए कि सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम मान लिया ये अपना कोई फिजिक्स पॉइंट है अली सर का। इस फिजिक्स पॉइंट पर कोई पॉइंट है जहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस डायपोल के द्वारा, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो सेंटर से है वो कितना दूरी कितना है, r है। तो टोटल इस चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से कितना हो जाएगा बताइए, तो r प्लस a हो जाएगा ये डिस्टेंस। और इस चार्ज से बताइए कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो r माइनस a हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस चार्ज से हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस r माना। तो यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा, तो यहाँ जहाँ तक r है और ये a है तो r प्लस a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरे r है तो ये r में से a माइनस कर देंगे तो फिर हमारा ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। समझ आ रहा है बात। चलिए, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अब बात आती है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, इनवर्ड होता है। मान लिया जाए ये A पॉइंट पर जो चार्ज है उस पॉइंट A का है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये B पॉइंट पर जो हमारा चार्ज है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी B क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी पॉइंट पर आउट होता है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, इन होता है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट। और कुछ जरूरत पड़ेगा तो मैं आगे ऐड कर लूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो डायग्राम आपने बनाया है इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिखा जाए। तो क्या लिखिएगा, तो लेट प्लस क्यूब एंड माइनस क्यूब आर क्या है बताइए, चार्जेस है। किसके चार्जेस हैं बताइए, चार्जेस ऑफ डायपोल। ये चार्जेस किसके हैं, डायपोल के, ओके। और 2a क्या है बता दीजिए, लेंथ है किसके, तो डायपोल के। और बता दीजिए r क्या है, ये एक डिस्टेंस है। कहां से कहां तक का डिस्टेंस है बताइए, डिस्टेंस बिटवीन O टू P। देख रहे हैं आप, O क्या है सेंटर ऑफ डायपोल और P क्या है एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है जहां वहां तक ये डिस्टेंस हो गए P। लिखने को और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बस दैट्स इनफ, है ना। r प्लस a क्या है, r माइनस a क्या है ना, a क्या है, ये सब लिख सकते हैं पर इतना काफी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सीधे इसको आगे ड्राइव करते हैं कि कैसे ड्राइव होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम के बारे में 3 लाइन हमने लिख दिया और रटने का कतई से नहीं है, जो डायग्राम में दिख रहा है वही यहाँ पे अली सर लिख रहा है। तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है, रटना नहीं है। चलिए, तो हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आगे सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें करना क्या है, दो चार्जेस है ना, अलग अलग चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले हम P पर निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद पूरे डायपोल के द्वारा निकालेंगे, है ना। तो अलग अलग चार्जेस के द्वारा पहले निकालेंगे। तो पहला सेंटेंस मैं यूज कर रहा हूं, याद रखिएगा, लिखिएगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, है ना, एट पॉइंट कहां पर, P के ऊपर निकाल रहे हैं ना, एट पॉइंट P किसके द्वारा निकालेंगे पहले, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज कहां पे है, तो एट A पर है। देख रहे हैं डायग्राम को, थोड़ा सा देखिए आप, है ना, डायग्राम को देखिए।
ए पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज। इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पी पर कितना होगा डायपोल, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये बात मैंने लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज जो एट ए पर है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर आप देखें इस बाकी चार्ज को छुपा दे, ये चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज को देखें तो ये चार्ज के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अपना दिख रहा है ना, एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला दिख रहा है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, के इंटू क्यूब अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो आर के जगह पे क्या, ए से लेके पी का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ई ए इज इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा, के इंटू माइनस क्यूब, और ए पी का वैल्यू थोड़ा ध्यान देखा जाए भाई, ए से लेके पी का जो डिस्टेंस है ना कितना है, तो आर प्लस ए है। तो हम आर प्लस ए लिख देंगे और होल स्क्वायर लिख देंगे। लेट बी दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके, सिमिलरली हम बात कर लेते हैं कि अगेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कहां पर, तो एट पॉइंट, फिर वापस से हम चलते हैं पी पर ही देखते हैं, किसके द्वारा बताइए, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज है ना। ये कौन सा चार्ज था, माइनस क्यू, प्लस क्यू चार्ज के द्वारा देख रहे हैं। एट कहां पर है ये भाई साहब, एट बी पर है, ध्यान दीजिएगा, बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है, इसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ठीक है। तो ये भी सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी पर के इंटू प्लस क्यू, प्लस लिखना नहीं है, रहने दीजिए, यहाँ क्या है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब मैंने शॉर्ट में कर दिया है, इसमें मैंने एपी लिखा था, इसमें बीपी लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ से बी से लेके पी का डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो बी से पी का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस ए, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो मैंने सीधे बीपी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए नाउ, अब क्या करना है जल्दी बताइए, नाउ अब क्या करना है, थोड़ा सा ये रहा, नाउ अब लिख रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या लिखना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके द्वारा, ड्यू टू डायपोल, किसके द्वारा, ड्यू टू डायपोल के द्वारा बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए डायपोल के द्वारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे लिखना है, तो एक्सियल लाइन पे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट कहां पर, एट पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है ना, पॉइंट पी, ध्यान दीजिएगा इस पूरे डायपोल के द्वारा पॉइंट पी के ऊपर जो एक्सियल लाइन के ऊपर है उस जगह कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो एक्सियल लाइन पे है तो क्या लिखेंगे बताइए, ई ए प्लस ई बी। जो एक हमारा ई ए जो है वो निगेटिव चार्ज के ऊपर में निकला है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई बी जो है वो कहां निकला है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा निकला है। इन दोनों चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए और ई बी है, इसको जोड़ देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो आइए ई ए का वैल्यू कितना है आपके पास, के इंटू माइनस क्यू बट्टे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, प्लस ई बी का वैल्यू बताइए, के इंटू क्यू बट्टे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बस थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इसमें से कॉमन देखिए क्या है, ले लीजिए तो जल्दी से, के क्यू कॉमन है, देखिए ये माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। तो 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ बता रहा हूं, क्या ये दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इरेज करके वापस से लिखता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ जिससे कि आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। के क्यू मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला प्लस वाला और ये माइनस वाला बाद में लिख देता हूं। तो 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, रटना नहीं है, ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर एक बार वीडियो को देख करके जाना है ना, एग्जाम में एकदम आएगा, पक्का आएगा। मैं 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, वही 10 में से कोई एक रहेगा, 10 में से कोई एक नहीं, 10 में से कोई 6 रहेगा, या 3 आपको जवाब देना है, 3 कोई आपको मिल जाएगा पक्का, डेफिनेटली। अब देखिए यहां से के क्यूब एलसीएम ले लिया जाए, जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर
इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। जब इसको तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ जो है के क्यू छूट गया है, पहले के क्यू को लिखिए तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक है, और माइनस है या ए माइनस बी को तोड़िए, माइनस से गुना करते चलिए, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar और डिवाइड में क्या हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों होल स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया है ना। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पेज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन पे कितना होने वाला है, के क्यू बाहर में था और अंदर में क्या था, अंदर में ध्यान दीजिएगा, ये रहा अंदर में टू ए आर प्लस 2ar, तो 2ar कितना हो जाएगा 4ar। चले 4ar, या मैं लिख देता हूं 4ar और डिवाइड में क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए तो यहाँ पे k इंटू 2 या ऐसा कर लें क्यूब इंटू 2a को एक साथ लिख देता हूं और 2 को एक r के साथ लिख देता हूं। मतलब यहाँ 4 है, 4 को दो पार्ट में मैंने तोड़ दिया, एक 2 को a के साथ लिखा और एक 2 को r के साथ लिख दिया। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, अली सर के डिक्शनरी का सबसे आसान सवाल है, देखिए इसको, है ना। तो क्यूब इंटू 2a बराबर क्या होता है, p होता है, याद रखिएगा डायपोल मोमेंट होता है, और यहाँ है 2r और डिवाइड में क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड का फिलहाल वैल्यू आया, पर ये फाइनल आंसर नहीं आया है। आप अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी नंबर मिल सकता है, पर फाइनल आंसर आपको करना है। देखिए फाइनल आंसर में क्या करना है कि इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन 2a, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं डायग्राम पे लेके चलता हूं। आइए यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि आर जो ये डिस्टेंस है ना, ये आर जो डिस्टेंस है ना साहब, ये वाला बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, डायपोल की जो लेंथ है 2a इससे बहुत बड़ा हो जाए, है ना, यही बात मैंने कहा है। तो अगर ये बहुत बड़ा हो जाता है आर, 2a बहुत छोटा, तो 2a दैट इज क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2a इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया 0। a का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 0, कुछ नहीं, बहुत छोटा। तो देन इस प्रकार अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन क्या होने वाला है। तो k इंटू पी इंटू 2r और नीचे बताइए आर स्क्वायर और माइनस ए का वैल्यू क्या हो गया 0 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ थोड़ा साइड में। ठीक है, अब क्या होगा, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख रहा हूं, तो k इंटू पी इंटू में 2r और होल डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर 0, ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो r का स्क्वायर है। ठीक है, और गुना में फिर क्या आ जाएगा पावर में 2। तो बताइए यहाँ पर k इंटू पी इंटू 2r और डिवाइडेड बाई r का पावर 4, ये ना होगा, तो एक r से एक r कट जाएगा तो पावर में कितना बच जाएगा 3। तो ये रहा आपके फाइनल आंसर, मैं लिख रहा हूं k इंटू 2p अपॉन r क्यूब, ये रहा आपके फाइनल आंसर। दिस इज योर रिजल्ट। या आप चाहें तो इसे आप यूं भी लिख सकते हैं, एक्सियल एंड कलेक्टिव फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0, k का वैल्यू होता है, k का फॉर्मूला होता है, ये भी आप लिख सकते हैं 2p अपॉन क्या हो गया r क्यूब। तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये भी आप लिख सकते हैं। वैसे आप यही लिखेंगे क्योंकि k के जगह पर मैंने इतना लिख दिया, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा उसको जान लीजिए। थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्टिव, बस ये लिखना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं ऑब्जेक्टिव के लिए समझा देता हूं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना डायपोल के द्वारा एक्सियल लाइन के ऊपर में कितना होगा,
तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर क्यूब, याद रखिएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके जगह पे प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा और डायपोल के डायरेक्टली होगा और आर के क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो सेंटर से, आर क्या है बताइए, आर क्या है, यही ना है, यही तो आर है ना, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, सेंटर डायपोल के सेंटर से लेकर एक्सियल लाइन के ऊपर में जो पॉइंट है उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और उसका क्यूब होता है, याद रखिएगा ऑप्शन में 1/r² 1/r³ हो और डायपोल जरूर होनी चाहिए, है ना। अगर डायपोल ना हो, पॉइंट चार्ज हो तो r² होता है, आएगा ऑब्जेक्टिव, मैं उसमें भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 5 मार्क्स के 100% आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, 10 मिनट अगर इस क्वेश्चन पे आप टाइम दीजिएगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हैं। मुश्किल से आपको इस क्वेश्चन को लिखने में 5 मिनट लगेगा, जो मैंने बताया है वैसे अगर आप लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, और भी इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, जो आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से अगर आप कर लेंगे तो 100% आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। ज्यादा नहीं, मैं 10 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, ये पहला सवाल है, बाकी सवाल और अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बाकी आपकी इच्छा क्या करना है अब आप समझिएगा क्या करना है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, व्हेन आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो।